मसाल ऐसा कुरआन लाया हमारा नबी। सारे बोले ऐसा कुरआन नौए इंसान के सारे मसाइल का हल ऐसा कुरआन लाया। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे करीम आका की ज़ात को अल्लाह ने वो नबुव्वत और रिसालत की हमागिरी दी, अबदियत दी, दवाम बख्शा, ऐसा कमाल बख्शा, अपनी रबूबियत और अलूहियत के साथ साथ जिक्र किया और किताब वो दी जो सारे जहानों के मसाइल का हल है। अल्लाह की कसम कोई मसला दुनिया का है, उलमा फरमाते हैं दुनिया के हर मसला के हल के लिए कुरान में असल मौजूद है। तभी मैं कहा करता हूँ वो आए और आए भी कुरान लिए हुए, तंजीम कायनात का सामान लिए हुए, उतरा हिरा के गार से वो नाज़शे मसीह, इंसान के सारे दर्द का दरमा लिए हुए। तो किसी एंगल से आप देख लें, रसूलुल्लाह की ज़ात को देख लें। अभी मैं आ रहा हूँ हुज़ूर की ज़ात की तरफ। आपकी रिसालत आलमगीर, नबुव्वत आलमगीर, किताब आलमगीर, और अल्लाह ने मेरे नबी का जो किबला बनाया वो किसी शहर, इलाके या एरिया का किबला नहीं, रसूलुल्लाह के किबले के बारे में फरमाया प्यारे जैसे हमने तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया, तेरे किबला को हमने हुदल लिल आलमीन बनाया। इन्ना अव्वला बैतिम वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्काता मुबारका मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। ऐ महबूब मुकर्रम अलैहि तहियत व सना, ऐ मेरे प्यारे महबूब करीम सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका जो किबला बनाया वो हुदल लिल आलमीन है। वो मक्का वालों का किबला सिर्फ नहीं, सिर्फ अरब वालों का किबला नहीं, सारे जहानों का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामीन अपनी किस्मत पर नाज किया करो। हमारा रब रब्बुल आलमीन, हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन, हमारा कुरान हुदल लिल आलमीन, हमारा किबला भी हुदल लिल आलमीन। अब आइए नबी जो निज़ाम ज़िंदगी लाता है, जो शरीयत लाता है, मैं कर रहा था पहले इंसानी ज़िंदगी महदूद थी, इंसानी ज़िंदगी महदूद, शरीयतें भी महदूद आई, हिदायत भी महदूद आई, लेकिन तेरे मेरे करीम आका को अल्लाह ने ख़ातमुन नबिय्यीन इसलिए बनाया, इसलिए आखिरी नबी बनाया। रसूलुल्लाह के आने के बाद अल्लाह ने रसूलुल्लाह को किताब वो दी जो आलमी के मसाइल हल करती है, और शरीयत वो दी जिसके अंदर पूरी इंसानी जिंदगी का हाल मौजूद है। हमारा दीन, हमारी शरीयत कामिल मुकम्मल है। एक मिसाल मैं करूँगा, अगर आप बेदारी से सुने, आजकल हमारी यंग जनरेशन अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए लोग मिर्जाई हो रहे हैं, बरतानिया का वीज़ा लेने के लिए लोग अपना ईमान लुटा रहे हैं। लेकिन मैं उन जवानों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ, अल्लाह की कसम हम तुम्हें सलाम करते हैं जो जवानियाँ रसूलुल्लाह की नबुव्वत के लिए कुर्बान करने का जज्बा रखते हो। आइए सुनिए, लोग अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के वीज़ों के लिए ईमान कुर्बान कर रहा है, लेकिन इकबाल गया लंदन में फलसफा पढ़ने प्रोफेसर अर्नल्ड के पास। ये फलसफे का बहुत बड़ा इंसान इकबाल, इकबाल हमारा नाज है, इकबाल मुसलमानों के लिए काबिल सद इफ्तिखार है। मैं जर्मनी में जा रहा था, मैंने बोर्ड पढ़ा लिखा था इकबाल रोड,
मैंने दोस्तों को कहा जर्मनी में इकबाल रोड। कहने लगे कुरैशी साहब, अल्लामा ने जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया वो इसी रोड पर है। अल्लामा ने काबिलियत का ऐसा सिक्का बिठाया कि जर्मनी वालों ने उस रोड का नाम ही इकबाल रोड रख दिया है। यहाँ दुनिया के मुफक्किरीन आते हैं, लेकिन मेरे नौजवानों, एक मुसलमान को कैसा मुसलमान होना चाहिए? अल्लामा लंदन में ठहरे हुए हैं। अल्लामा भी बैरिस्टर थे, वकील थे, एक बहुत बड़ी बरतानिया की काबिल वकील औरत। अल्लामा इकबाल से मीटिंग्स होती, डिस्कस होती, बातचीत होती। अल्लामा की शख्सियत से इंतहाई मुतासर हुई और अल्लामा को पैगाम भेजा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आज का जवान होता लपक कर कहता जी ईसाई औरत से निकाह जायज़ है इस्लाम में। हालांकि आज के ईसाई मुवहिद नहीं रहे, उन्होंने तौहीद का अकीदा बर्बाद कर दिया है, अक्सर बेईमान हो चुके हैं। उनसे शादी करते हुए एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से जब उसने बितकरार कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा फिर तुम्हें मेरा मजहब कबूल करना होगा। कहने लगी नहीं, आप मुसलमान रहें, मैं ईसाई रहूंगी, अहले किताब रहूंगी, जायज़ है निकाह। अल्लामा इकबाल ने फरमाया फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर तू मेरी बीवी बन जाती है, तू ईसाई है, मैं मोहम्मदी हूँ, मुझे बताओ बीवी के हुकूक तुम किस चीज़ की बुनियाद पर मांगोगी? कहने लगी मैं ईसाई हूँ, ईसाई मजहब के मुताबिक मांगूंगी। वो इकबाल जिसके माँ बाप रूहानी दीनदार लोग थे, ये सारे माँ बाप, सारे बुजुर्ग दिल और कान की आंखें और कान खोल कर सुने, कितना जिम्मेदार बाप को होना चाहिए। शेख नूर मोहम्मद कादरी इकबाल का वालिद है, बचपन से रसूलुल्लाह के इश्क की घुट्टी डाली। अम्मी ने हर हर अदा में नबी पाक की शरीयत का मतवाला इकबाल को बनाया। इकबाल ने उसे कहा अगर तुम ईसाई हो और ईसाई मजहब के मुताबिक मुझसे अपने औरत के हुकूक मांगोगी तो ऐ औरत, तेरे नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने तो शादी की नहीं, उनकी तो कोई बीवी है ही नहीं। ईसाइयत में औरत के हुकूक वाला चैप्टर क्लोज है, बंद है, ना मुकम्मल है। मैं तुम्हें कहता हूँ मोहम्मदी बन जा, इकबाल तुम्हें वो हुकूक देगा जो आमना के लाल ने हुकूक खदीजतुल कुबरा को दिए हैं, उम्मुल मोमिनीन आशा सिद्दीका को दिए हैं, अपनी 11 बीवियों को दिए। गोया इकबाल ने उन पर वाज़े किया कि तुम्हारा दीन नाकस है, इंसानियत की पूरी जिंदगी की तर्जमानी करता है तो आमना का लाल खातमुल अंबिया का किरदार करता है। मैं अर्ज़ कर रहा था जो दीन मेरे आका को मिला, जो शरीयत मिली, अल्लाह की कसम उसके अंदर घर की 4 दीवारी से लेकर अदालत के कटारे तक और अदालत के कटारे से लेकर ईवान इक़्तिदार में सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियार तक कोई जिंदगी का मसला उठाओ, रसूलुल्लाह की शरीयत उसका हाल सामने रख दी। इसीलिए मैं कहता हूँ इंसानियत का उसवा-ए कामिल हजूर है, इस कारवाने ज़ीस्त की मंजिल हजूर हैं। अर्ज़ में ये कर रहा था मेरे आका करीम को हर एंगल, हर जाविया, हर जिहत, हर पहलू, हर अंदाज में अल्लाह की कसम अल्लाह ने किताब दी तो कामिल हुदा लिल आलमीन, दीन दिया तो पूरी इंसानी जिंदगी के मसाइल का हल। अब बताओ जब जिंदगी का हर मसला हल हो रहा है, किसी नए नबी की कोई ज़रूरत है? मुज़फ़्फ़र वारसी ने कितनी प्यारी बात की थी। हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा था मुकम्मल हो चुका है दीन भी, अखलाक भी उन पर
मुकम्मल हो चुका है दीन भी अखलाक भी उन पर, जो आए भी नबी कोई तो वो क्या चीज़ लाएगा। बताओ किसी नबी के आने की क्या ज़रूरत है, जबकि आमना के लाल का दीन बच्चे की पैदाइश की जिंदगी को मुतय्यन करने से लेकर कब्र की करवटों तक रहनुमाई करता है। जो इतना दीन का अमल है जो बताए अगर बच्चे की पैदाइश के बाद सांस ना आए तो मुर्दा है, सांस आए नहलाओ नाम रखो इंसान है, वो जिंदा है। यहाँ से लेकर जो कब्र में उतारने तक हर मरहले में दीन रहनुमाई करे। उस दीन के होते हुए अब किसी नए नबी की ज़रूरत है? तो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबुव्वत और रिसालत को हर एतबार से मुकम्मल कर दिया। मैं सिर्फ कुरानी दलाइल अर्ज़ कर रहा हूँ, हदीस की जानब नहीं जा रहा। हज़रत अल्लामा साहिब के लिए टाइम छोड़ना है। आइए सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमा ने फरमाया कुरान की सैकड़ों आयतें रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत पर दलील है। आइए एक और आयत कुरान करीम के शुरू में आया, ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ईमान वाले उस पर भी ईमान लाएंगे जो रसूलुल्लाह लेकर आए और हजूर से पहले जो अल्लाह के नबी लेकर आए। बोलो उन सब पर हमारा, अगर समझ आ रही है तो बोलो। उन किताबों पर ईमान है, उन शरीयतों पर ईमान है, उन नबियों पर ईमान है। लेकिन अब उन किताबों में चूंकि रद्दो बदल आ गया, अब हिदायत का सहीफा सिर्फ कुरान है। लेकिन अगर गौर करें तो फरमाया मेरे नबी ईमानदार वो है जो आप पर नाज़िल शुदा कलाम माने या आपसे पहले वाले नबियों का कलाम माने। आगे ये नहीं कहा कि आपके बाद वाले कलाम को भी माने। और ये बाद वाले कलाम का जिक्र न करना पूरे कुरान में गोया बता रहा है, बताया जा रहा है अल्लाह का कलाम लाने वाला आखिरी अल्लाह का नबी मोहम्मद करीम के ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके। अब कोई अल्लाह का कलाम नाज़िल नहीं होगा। ये है मेरे आका करीम की ख़त्म नबुव्वत का बयान। हर एंगल व ज़ाविया से, दीन के हवाले से हो, किताब के हवाला से हो, किबला के हवाला से हो, हर एतबार से अल्लाह ने आलमीन के लिए रसूलुल्लाह का दीन मुकम्मल कर दिया। अब मिर्ज़ाइयों से हमारा इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ने कुरान करीम की तावील और मफ़हूम में डाका जनी की, चोरी की, सुराग लगाकर चोरी की और कुरान के लफ्ज़ ख़ातम का माना बदला। ये बातिल फिरके भी दलाल रखते होते हैं लेकिन होते वो बातिल हैं। इसलिए आप ममनून एहसान हो हज़रत अल्लामा ताहरी साहब के और इन लोगों के जिन्होंने आपको ख़त्म नबुव्वत के इस अजीम शान प्रोग्राम में बुलाकर अकीदा ख़त्म नबुव्वत के बारे में आगाही हासिल की। सुनिए, मैं अर्ज़ कर रहा था मिर्ज़ा कादियानी 1901 से पहले कभी कोई दावा करता, कभी कहता मैं मुजद्दिद हूँ, कभी कहता मैं फलाँ हूँ। ठीक है, वो काबिल बर्दाश्त बातें थीं, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ा। कभी कहता है मैं मादी मऊद हूँ, कभी कहता मैं मसीह मऊद हूँ। बिलाखिर नबी बन बैठा, ऐलान कर दिया। लेकिन लोगों ने पूछा तुम कैसे नबी हो? तुम तो अपनी किताबों में हकीकतुल वही वगैरह में लिखते रहे हो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हजूर के बाद जो किसी को नबी माने वो बेईमान है। तुमने खुद कहा है और इतने साल कहता रहा है, अब तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी? तो सुने उसने क्या कहा। उसने खातम के लफ्ज में रद्दो बदल किया। खातम का माना है आखिरी। जो हमारा अकीदा है उम्मत का, जमहूर बल्कि पूरी उम्मत का इजमाई तौर पर अकीदा है, ये अकीदा ख़त्म नबुव्वत। याद रखें, अकायद की दो किस्में,
अकायद कतईया, अकायद ज़न्निया। ख़त्म नबुव्वत अकायद कतईया में आता है, जिसमें ज़रा शक करने वाला, अगर एक आदमी सारे अल्लाह के नबियों को नबी मानता है, हुजूर को भी मानता है, लेकिन हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, फिर भी बेईमान है, क्योंकि अकीदा ख़त्म नबुव्वत कतई अकीदा है। वाज़े अल्फाज में हुजूर की ख़त्म नबुव्वत बयान कर दी गई, लिहाजा इसमें शक व शुबा करने वाला आदमी बेईमान है, अकायद कतईया का मुनकिर है। अब मैं कर रहा हूँ, उसने कहा जी नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा हुजूर को मानता हूँ। लोगों ने कहा वो कैसे? कहने लगा तुम तो ख़ातमुन नबीयीन का माना करते हो, आखिरी नबी, और मैं कहता हूँ ख़ातम का माना है मोर, और हुजूर ऐसी मोर हैं जिस पर ये मोर लगा दें वो भी नबी बन जाता है। बज़ाहिर अब ये ज़्यादा चार्मफुल और अट्रैक्टिव माना था कि जी जिस पर भी हुजूर मोर लगा दें, हुजूर खुद ही नबी नहीं है, जिस पर हुजूर मोर लगा दें वो नबी है। ये चोर बाजारी वाला रास्ता निकाला और फिर रास्ते में खुद बैठ कर कहने का मुझ पर हुजूर ने मोर लगा दिया, मैं भी नबी। लेकिन बरादरान इस्लाम याद रखिए, अल्लाह करीम के कलाम पाक में बहुत से ऐसे दलाल हैं जिनसे इनका रद्द किया गया और उलमाए वक्त ने रद्द किया। मैं भी उन्हीं से एक आध बात करके आगे चलता हूँ। हजरत ताहिदार गोला पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्मी जवाब भी दिया और बताया, खातम का मोहर वाला माना लेना सहाबा से लेकर आज तक उम्मत में ये राइज नहीं है, ये मिर्जा की अपनी इख्तिरा है और ये कुरान करीम की तफसीर बिर राय है। अपनी मर्जी से कुरान की तफसीर करना कुफ्र है। और आपने बड़ी जो मोटी सिंपल सादा बात आपको समझ आएगी, आपने फरमाया अगर बिलफर्ज मान लिया जाए मिर्जा की बात ठीक है, हजूर जिस पर मोहर लगा दे वो नबी बन जाता है। और आगे कहता है कादियानी मुझ पर हजूर ने मोहर लगा दी। पीर साहब फरमाते ईमानदारी से जवाब दो, अगर हजूर मोहर लगाते उम्मत में सबसे पहले इस मोहर का मुस्तहिक कौन होता? यारे गारे मुस्तफ़ा होता, वो सिद्दीक़ अकबर होता जो अफजलुल खल्क बादल अंबिया हैं, जो सारी इंसानियत में नबियों के बाद आला हैं और जिनके बारे में मेरे करीम ने फरमाया जो अल्लाह ने मेरे सीने में डाला मैंने अबू बकर के सीने में डाला। हजरत पीर साहब ने फरमाया अगर हुजूर मोहर लगाते सिद्दीक़ अकबर पर लगाते, अगर मोहर लगाते तो मौला अली पर लगाते जो रसूलुल्लाह के खसाइस का अक्स था। पर तो अली मुर्तज़ा हजूर के भाई भी हैं, अखलाक व सीरत में पढ़ता है या रसूलुल्लाह मोहर लगाते उस उम्र पर लगाते जिस उम्र ने 24 लाख मुरब्बा मील में मुस्तफ़ा के दीन का झंडा बुलंद कर दिया। लेकिन अगर ये मोहर सिद्दीक़ अकबर पर नहीं लगी, हजरत अली पर नहीं लगी, हजरत उमर पर नहीं लगी, बल्कि उन्होंने नबुव्वत के दावा करने वालों के साथ किताल किया, लड़ाई की, कत्ल किया, बेईमान जाना, पता चला मिर्जा की ये चोर बाजारी नहीं चलेगी। माना वही है जो सहाबा से लेकर आज तक उम्मत ले रही है। खातमुन नबिय्यीन का माना है बोलो नबियों में से आखिरी। अब बोलने गवाही पड़ जाएगी। मूवी बन रही है, मूवी खत्म हो सकती है, तेरी जबान से खत्म नबुव्वत का इकरार ये तेरे दाएं कंधे वाला फरिश्ता आज लिख लेगा। हो सकता है यही कब्र क़यामत में कामयाबी का बायस बने। बोलिए खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है? नबियों में से, मिलकर बोलिए आखिरी नबी। और हमारे आका अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मिर्जा कादियानी ने कुरानी मानी में तब्दीली करना चाहिए, लेकिन सरकार की उम्मत जब तक जिंदा है न कुरान के लफ्ज़ों में तब्दीली होगी न मानों में, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान नाज़िल भी हमने किया, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। कुरान के
अल्फाज की हिफाजत हुफ़ाज़ कर रहे हैं, कुरान की किरात की हिफाजत कारी कर रहे हैं, लेकिन कुरान के मानी की हिफाजत उलमा कर रहे हैं, कुरान के लताइफ की हिफाजत सूफिया कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कुरान पर पहरा दे रहे हैं। अब आपको सोचना होगा, आपको हुफ़ाज़ की कदर करनी चाहिए कि नहीं, जो अल्लाह की किताब के मुआफ़िज़ हैं। अंग्रेजों ने 10 साल लगाए, जब हिंद पर हुकूमत थी, करोड़ों पाउंड लगाए कि कुरान बदल दिया जाए, लेकिन जब 10 साल में न बदला जा सका ना, उन्होंने इंचार्ज हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी, इतनी रकम भी लगाई, 10 साल भी लगाए। कुरान के बारे में मुसलमानों में कोई गलत फहमी नहीं, कोई दूसरा कुरान नहीं पढ़ता। बताओ क्यों तुम इस अपने अमल में फेल हुए, रिजल्ट क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, तुम कहते हो मुसलमानों को कुरान के बारे में मशकूक किया जाए, बताओ जिस कौम ने अपनी किताब को बच्चों बच्चियों के सीनों में महफूज कर दिया। उसने कहा हम छापा खाने में गलत इराब डालकर भेजते हैं, ज़बर की जगह ज़ेर, ज़ेर की जगह ज़बर, जज़म की जगह पेश, अल्फाज बदलते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा बच्ची मुसलमानों का हाफ़िज़ कुरान ज़बानी पढ़ कर कहता है छापा खाना गलत हो सकता है, मेरा उस्ताद गलत नहीं हो सकता है। न हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान। और सीनों में सुन्नियों के पीर पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा, आओ मैदान में तेरा दावा नबुव्वत का, मेरा दावा रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का, नबी की ग़ुलामी का। वो कहने लगा तुम तफसीर लिखो, तुम्हारी आला, तुम जीत गए। आपने कहा तफसीर नवीसी नबुव्वत के दावे के लिए काफ़ी नहीं, हाँ अगर ज़्यादा ज़िद करते हो तुम भी मेज़ पर कलम रखो, हम भी रखेंगे, जिसका कलम खुद चलना शुरू हो जाए वो जीत जाएगा। ये कुरान के मानी की हिफाजत है। बस मैं एक बात करता हूँ, एहसास है मुझे, ख़तीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा निसार अहमद नूरी साहब हमारा मान हैं, हमारे जवान हैं, काबिल फ़ख्र ख़तीब हैं, लेकिन मैं करूँगा खुदारा सुनियो बेदार हो जाओ, हर नहज पर कुरान की हिफाजत और ख़त्म नबुव्वत के अकीदा की हिफाजत के लिए बेदार हो जाओ। पीर मेरे अली शाह साहब ये सूफिया ये कुरान के मानी ही नहीं, कुरान के समरात की हिफाजत कर। इकबाल ने कहा था कि से खबर के हजारों मकाम रखता है, वो फ़क्र जिसमें हो बेपर्दा रूहे कुरानी। ये लोग थे हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर पहरा दिया, और आज इस लिहाज से अल्लामा शेखुल हदीस खादिम हुसैन रज़वी साहब सलूट के काबिल हैं कि उन्होंने ख़त्म नबुव्वत का नारा सुन्नी के घर घर में पहुंचा दिया, हर जवान के दिल की धड़कन बना दिया। ताहिरी साहब उनकी जुमला जमात को मेरा सलाम और आखिर में दुआ, खुदा मुस्तफ़ा का नाम लेकर काम करता जा, मुबारक हो ये खिदमत खिदमत इस्लाम करता जा। करोड़ों सलाम मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत को, जिनका एक एक फर्जंद रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत और शानों पर पहरादार बनकर मैदान में उतरते हैं। हज़रत क़िबला शाह साहब या आप लोगों की बरकत से अब तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे बुखार था, अब दुआ आप पर रही कि आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फरमाए। वमा अलैहि।